Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is web technology for BCA 6th semester. And students, today our the most important topic is types of firewalls. स्टूडेंट्स आज हम जो है हम फायरवॉल्स के क्या टाइप्स होते हैं ये स्टूडेंट हम यूट्यूब पर ऑनलाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में फायरवॉल्स क्या होते हैं और इसकी जो है मतलब ऑर्गेनाइजेशंस में नेटवर्क्स में क्या इंपॉर्टेंस है ये स्टूडेंट हमने जो है यूट्यूब पर सक्सेसफुली ऑनलाइन डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स कि भाई कितने प्रकार के फायरवॉल्स जो है वो हम यूज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स दो प्रकार के फायरवॉल्स का हम जो है यूज करते हैं। पहला है हमारा पैकेट फिल्टरिंग और दूसरा है हमारा एप्लीकेशन गेटवे या फिर हम उसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज ही हमारा टाइप्स ऑफ फायरवॉल में लेक्चर 1 है जिसमें हम स्टूडेंट जो है पैकेट फिल्टरिंग को हम डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट एप्लीकेशन गेटवेज प्रॉक्सी सर्वर को हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए डिस्कस करते हैं पैकेट फिल्टरिंग में। पैकेट फिल्टरिंग हम करते हैं डिस्कस टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स में पैकेट फिल्टरिंग। स्टूडेंट देखिए, यू नो इट वेरी वेल कि जब भी कभी डेटा जो है इंटरनेट पे जब मूव करता है तो स्टूडेंट पैकेट्स के फॉर्म में मूव करता है और जब भी स्टूडेंट जो है हम जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में जो है हम कई तरीके के हम डिवाइस यूज करते हैं नेटवर्क में, जैसे कि स्टूडेंट हमारा हब हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, राउटर हो गया, गेटवे हो गया। तो स्टूडेंट अब जाहिर सी बात है कि जितने भी डिवाइस जो हमने नेटवर्क में अपने जोड़ रखे हैं, नेटवर्क्स जो है इंटरनेट जो है उससे होकर गुजर रहा है, पैकेट्स की फिल्टरिंग हो रही है, पैकेट्स जो है मूव हो रहे हैं, तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम अपने हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है उसको हम एक आईपी एड्रेस को हम असाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि स्टूडेंट हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है और स्टूडेंट इसको जो है हम मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं सेपरेट बाय द डॉट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एन आईपी एड्रेस सर्व्स टू मेन फंक्शन। आईपी एड्रेस जो है वो स्टूडेंट हमारा दो मेन फंक्शन को करता है। पहला है होस्ट, ये में होस्ट बताता है यानी कि, और नेटवर्क इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन एड्रेसिंग कि भाई वो सिस्टम जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ये जो डेटा जो मूव हो रहा है ये किस सिस्टम से मूव हो रहा है और वो उसका डेस्टिनेशन क्या है। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मैंने इसको स्टूडेंट ब्रैकेट में मैंने ये बना दिया है, ये एक आईपी एड्रेस है जो कि 32 बिट का होता है, उसको जो है ये 4 पार्ट्स में होता है डिवाइड, 4 नंबर्स में जो कि डॉट के द्वारा सेपरेट होते हैं, उसको हम स्टूडेंट ऑक्टेट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से क्या है कि भाई हम क्या करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल एड्रेस को हर एक डिवाइस को असाइन कर देते हैं। इससे स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम कौन सा डेटा किस डिवाइस से आ रहा है, किस डिवाइस को जा रहा है, तो ये हमें उसको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आईपी एड्रेस का जो है वो यूज होता है हमारा फायरवॉल्स के अंदर। तो फायरवॉल्स आर द वन ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। ठीक है, ये हमने आपको बताया। तो पैकेट फिल्टरिंग इसमें करने जा रहे हैं हम डिस्कस। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल inspects each IP पैकेट flowing through it। अब अपने क्या है कि वो हर एक IP पैकेट को जो है इंस्पेक्ट करता है, उसको देखता है, जांचता है जो कि इससे होके गुजरता है। यूजिंग द स्पेसिफिक फील्ड, जैसे मैंने सुबह बताया कि आपको कि आईपी एड्रेस जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा फायरवॉल है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यूजिंग द स्पेसिफिक फील्ड इन द आईपी डेटाग्राम हेडर द फायरवॉल decides whether to allow the packet to reach the protect site or reject the packet। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट जो फायरवॉल है हमारा, जब हम यूजिंग द स्पेसिफिक फील्ड, जब हम किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को हम यूज करते हैं तो जो हमारा आईपी डेटाग्राम हेडर होता है जो कि क्या करता है, डेटा को चेक करता है शुरू में ही। द फायरवॉल डिसाइड, फायरवॉल ही जो है वो डिसाइड करता है whether to allow the packet to reach the protected site or reach the रिजेक्ट द पैकेट, यानी कि जो फायरवॉल ये बताएगा, ये अलाउ करेगा कि पैकेट जो है वो प्रोटेक्टेड है और जो है उसको साइट तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। whether to allow the packet to reach the protected site और रिजेक्ट द पैकेट, या उस पैकेट को रिजेक्ट करना है। The key fields which are tested by packet filtering firewall, जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो ये 4 चीजें टेस्ट करता है। पहला करता है सोर्स आईपी एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस को जो है सोर्स करता है, उसको चेक करता है, उसको मतलब जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि भाई ये जो है डेटा कहां से मूव हो रहा है, कहां से आ रहा है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस
Subs maintain function, host और network interface, identification and location addressing. 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको हम स्टूडेंट IPv6 और IPv4 ये दो टाइप के हमारे होते हैं। TCP और UDP सोर्स पोर्ट, ठीक है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम जो है पोर्ट, इसको स्टूडेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट पोर्ट जो होता है हर एक प्रोटोकॉल का अपना एक पोर्ट होता है और वो जो प्रोटोकॉल है वो उसी पोर्ट से अपने डेटा को जो है ट्रांसफर करता है। जैसे मैं बात करूं HTTP की प्रोटोकॉल, उसको HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो 80 होता है, ठीक है, अगर S लगा देंगे तो HTTP S हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट TCP IP है, तो ऐसे भी कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसका जो है अलग-अलग पोर्ट नंबर होता है। तो TCP UDP सोर्स पोर्ट और TCP UDP डेस्टिनेशन पोर्ट, इसको स्टूडेंट आइडेंटिफाई करता है हमारा पैकेट फिल्टरिंग। तो सोर्स आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, डेस्टिनेशन आईपी को मतलब जो है करता है कि भाई ये डेटा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। और फिर TCP UDP जो कि स्टूडेंट हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाते हैं, तो इसकी भी भाई इस पोर्ट से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको भी आइडेंटिफाई करता है इसके सोर्स और डेस्टिनेशन को। Thus, a packet filtering firewall can permit or deny based on which host or network is sending the packets or depending on the which host or network they are intended for. Yes, अब packet filtering firewall है स्टूडेंट्स, ये परमिट करेगा या फिर डिनाई करेगा कि भाई होस्ट पे कौन सा होस्ट और नेटवर्क है जहां से हमारा डेटा आ रहा है और डेटा जहां को जा रहा है, ठीक है, on to which host or network they are intended for. The TCP UDP ports are used for application service like, अब देखो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर TCP UDP हमने यूज किया, तो TCP UDP पोर्ट जो हैं are used by application services like FTP। अब ये जो TCP UDP जो प्रोटोकॉल है, ये जो हमारे सर्विसेज उसके द्वारा यूज होते हैं, कौन कौन से हैं? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मतलब डेटा को जो है इंटरनेट पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। टेलनेट जो कि रिमोट लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि हमारा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के लिए हम इसको यूज करते हैं सर्वर से। ETC टू कम्युनिकेट ऑन द नेटवर्क, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पोर्ट हैं वो जो है FTP, टेलनेट और HTTP सर्विस को जो है वो यूज करते हैं डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब सर इसके एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक साइट है, एक साइट में विश टू अलाउ SMTP सर्विस टू रीच द ईमेल सर्वर, मतलब SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके एक साइट जो है वो ईमेल सर्वर तक पहुंचना चाहती है, ठीक, कैसे करके हम ईमेल सर्वर तक पहुंच जाए। लेकिन ऑल अदर सर्विसेज लाइक, जब उसके अलावा सर्विस FTP, टेलनेट शुड बी डिनाइड टू ईमेल सर्वर। तो FTP जो है और टेलनेट है वो क्या करेंगे, मतलब जो है उसको ईमेल सर्वर को तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे। ऑल अदर सर्विसेज लाइक FTP, टेलनेट शुड बी डिनाइड टू ईमेल सर्वर, तो ये जो है उसको डिनाई कर देंगे, FTP और टेलनेट जो है उसको वहां तक नहीं पहुंचने देंगे, डिनाइड टू ईमेल सर्वर तक। तो स्टूडेंट आज हमने ये पैकेट फिल्टरिंग आज हमने पढ़ा कि भाई पैकेट फिल्टरिंग जो है वो कौन कौन से की फील्ड्स हैं जिसको वो टेस्ट करता है। तो वो सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, TCP UDP सोर्स पोर्ट और TCP UDP डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। और TCP UDP पोर्ट्स जो है वो FTP, टेलनेट, HTTP सर्विस का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हमने कंप्लीट किया वेब टेक्नोलॉजी BC6 सेमेस्टर में। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट 2 होगा टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स, उसमें स्टूडेंट हम जो है एप्लीकेशन गेटवे यानी प्रॉक्सी सर्वर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर का कैसे यूज करके हम अपने नेटवर्क को जो है हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने जो सिस्टम को जो है हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p 480p ही सिलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट्स आपको ये जो कुछ लिखा गया है बोर्ड पे साफ साफ दिखाई दे, और इसे देख के अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए, उसके देखिए नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।